शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है कि तीर्थ स्थान की मिट्टी घर में रखने से क्या लाभ हैं। हम में से सभी ने ही कभी ना कोई तीर्थ तो अवश्य ही किया होगा। बहुत से लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने अपने इष्ट के दर्शन हेतु उनके मुख्य धाम पर जाते हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हरिद्वार, नीलकंठ, उज्जैन, काशी या तो किसी भी ज्योतिर्लिंग पर उनके दर्शन के लिए अवश्य जाते रहते हैं। माँ आदिशक्ति को मानने वाले लोग भी उनके किसी न किसी शक्तिपीठ पर उनके दर्शन हेतु पहुँचते हैं। बाबा श्याम को या कान्हा जी को मानने वाले लोग वृंदावन, मथुरा या खाटू नगरी में जाते ही रहते हैं। इसी प्रकार ही सभी ने अलग अलग इष्ट के अनुरूप अपनी व्यवस्था करके रखते हैं कि वर्ष में एक बार या 2 बार जब भी समय मिले तो अपने अपने इष्ट के दर्शनों के लिए उनके धाम पर अवश्य ही पहुँचें। आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे कि इष्ट के दर्शनों का लाभ, इष्ट के मुख्य धाम पर भक्ति का लाभ हम कैसे प्राप्त करें। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे इंटरनेट के अन्य सोर्सेज पर भी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे अध्यात्म से संबंधित बात करना चाहते हैं वो 251 रुपये QR कोड से पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। आइए चर्चा करें अपने विषय से संबंधित। तीर्थ की मिट्टी का क्या महत्व है या तीर्थ के जल का कितना महत्व है। यह बिल्कुल सच है कि तीर्थ की मिट्टी का अत्यधिक महत्व है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ पर जाने का एक नियम होता है जो पुराने समय में निभाया जाता था। आज के भौतिकवाद में बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे सनातन धर्म की हैं हमसे छूटती जा रही हैं। आज तो यदि मैं इन बातों पर चर्चा करूं तो शायद बहुत से सनातनी बच्चों को भी इस विषय के बारे में ज्ञान ही नहीं है और बहुत से लोग इसे अपवाद भी कहेंगे शायद। परंतु ये सत्य है कि हमारे शास्त्रों में तीर्थ में जाने का भी नियम दिया गया है जिन्हें पुराने समय में फॉलो भी किया जाता था। तीर्थ पर जाने से पहले अपने नाखून व बाल और दाढ़ी वगैरह बनवाने का नियम है। तीर्थ पर जाने से पहले 3 दिन पहले से ही प्याज लहसुन त्याग का नियम है। 3 दिवस पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। संकल्प लेकर तीर्थ के लिए निकला जाता था। ब्राह्मण के द्वारा दिशा शूल योग देखकर योगिनी विचार करके ही तीर्थ के लिए निकला जाता था, शुभ मुहूर्त देखकर। तीर्थ पर जाकर गुरुओं के मान सम्मान का विशेष ध्यान दिया जाता था। दान दक्षिणा तीर्थों पर जाकर की जाती थी जिससे कि हमारे पुण्यों में वृद्धि होती थी। तीर्थ की मिट्टी घर लाई जाती थी। तीर्थों का जल घर में सहेजा जाता था। तीर्थों से अपने इष्ट की मूर्ति या विग्रह या तस्वीर लेकर आई जाती थी। सुहाग के कुछ चिन्ह तीर्थ से अवश्य लिए जाते थे जो कि सौभाग्य वृद्धि की निशानी होते थे। परंतु आजकल कह दिया जाता है कि ये सब तो सभी जगह उपलब्ध है, मिल ही जाता है, तो इतनी दूर से क्यों लेकर जाना है। तो ये सब तीर्थों के गमन के ही कुछ नियम थे जो हम फॉलो करते थे, जो अब नहीं होते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि आप आज भी इष्ट में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के अनुयायी बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं। जब भी तीर्थ क्षेत्र में पहुँचें वहाँ पहुंचकर सबसे पहले दंडवत प्रणाम करें अपने इष्ट को। तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी को मस्तक से लगाएं। अपने इष्ट के मंदिर के शिखर दर्शन करें, ध्वजा दर्शन करें। तीर्थ का क्षेत्र यदि गंगा जी के किनारे है या नर्मदा जी के किनारे है या तो किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे है या फिर तीर्थ क्षेत्र में कोई सरोवर तो अवश्य ही होगा, तो उस क्षेत्र की मिट्टी को घर पर अवश्य लाएं। मिट्टी को लाने का नियम है कि तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी जब आप लें तब अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए, इष्ट का जय घोष करते हुए, सांस को रोककर दोनों हाथों से अंजुलि बनाकर एक बार में जितनी मिट्टी आए उसे किसी स्वच्छ कपड़े में या तो किसी पॉलीथीन बैग में रखें। इस प्रकार से 3 बार आप मिट्टी ले सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा मिट्टी नहीं लेनी है। 3 अंजुलि मिट्टी ही आप तीर्थ क्षेत्र की ले सकते हैं, यह भी नियम है। इष्ट का जय घोष अवश्य ही करना है मिट्टी लेना आरंभ करने से पहले। इस मिट्टी को घर लाकर अपने आसन के नीचे रखें और उस आसन पर बैठकर जाप करने से आपको उस तीर्थ में जाप करने जितना फल प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से आप तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी को घर में लाकर उपयोग कर सकते हैं और अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।